नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वी डबल आईसी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं आप लोगों को हमेशा अपने वीडियो में बताता आ रहा हूं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 प्रारंभ से ही लगातार विवादों में घिरी हुई है। लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से डबल डिग्री के मामले में, जिसमें कि मास्टर डिग्री और बीएड की डिग्री साथ में की गई, और इस प्रकार से वेरिफिकेशन में वो पास हो गए थे, उनको वैलिड करार दे दिया गया था। लेकिन जब विद्यालय उन्होंने ज्वाइन कर लिए तो उस समय डीईओ लेवल पर उनकी जांच हुई, उनके दस्तावेजों की फिर से जांच की गई और पाया कि इनका केस डबल डिग्री का केस है। और बाद में लेटर जारी करके उन सभी की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और इस प्रकार से उन्हें शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। उसके बाद में हमने दोस्तों दूसरा प्रकरण देखा, वो प्रकरण था अतिथि शिक्षकों के मामले में। अतिथि शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य करते हुए बीएड किया गया, एमए किया गया, एमएससी की गई, एमकॉम किया गया, यानी कि मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन की डिग्री की गई, जबकि वह विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे थे। और इस प्रकार से उनको भी संज्ञान में लिया गया। और जब नियुक्ति के बाद में डीओ लेवल पर उनकी भी जांच हुई तो यह पाया गया कि उनका 3 साल और 200 दिन का जो सत्र है, जो मान्य किया गया है निर्देश के अनुसार, वह लागू नहीं हुआ हो रहा है, वह वैलिड नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से उनको भी इनवैलिडिटी के आधार पर अमान्य घोषित करते हुए बाहर कर दिया गया, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नए नए घोटाले आ रहे हैं और आगे भी डबल डिग्री के केस में और भी जांच होना प्रस्तावित है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कितने और अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, वो आई है कि फर्जी दस्तावेजों से हासिल की नौकरी। हालांकि दोस्तों ये कोई पुरानी बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ये समस्या बनी हुई है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरियां हासिल कर ली जाती है और उसका परिणाम निश्चित रूप से दोस्तों बुरा ही होता है और भुगतना पड़ता है अभ्यर्थियों को। तो इसी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 में भी इसी प्रकार का घोटाला सामने आया है कि फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल कर ली है। और दोस्तों जैसे ही इसका खुलासा हुआ तो 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 100 और ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी हासिल की है, उनकी जांच की जा रही है और उनकी भी गिरफ्तारी निश्चित रूप से हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरी न्यूज क्या है और कैसे पकड़ाए ये लोग। उसके बाद में मैं आप लोगों को न्यूज चैनल के माध्यम से भी इसकी रिपोर्टिंग बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हेडिंग है कि शिक्षक भर्ती घोटाला और सब्जी बेच रहे थे 2 फर्जी शिक्षक गिरफ्तार। तो खबर प्रकाशित हुई है बुरहानपुर जिले से और न्यूज है कि वर्ष 2018 के शिक्षक घोटाले में शामिल 2 शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये दोनों फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर शिक्षकों की नौकरी पा लिए थे। गिरफ्तारी के दौरान दोनों लालबाग में सब्जी बेच रहे थे। लालबाग शिवाजी नगर निवासी श्रीकांत पिता मधुकर चिपनकारे और करीमनगर के रविंद्र पिता विठल वामिस्कर ने व्यापम का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था, जिसे लगाकर दोनों ने शिक्षक की नौकरी पाई। मामला उजागर होने पर दोनों फरार हो गए थे और लालबाग क्षेत्र में बुधवार सब्जी बेचते हुए दिखे। सूचना पर कोतवाली से एक टीम मौके पर पहुंची, घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में ले लिया और कोतवाली लाकर उनकी गिरफ्तारी दर्ज की। तो दोस्तों इस तरीके से ये पकड़ाए। चलिए और आगे है कि पुलिस उनसे भर्ती संबंधी पूछताछ कर रही है और उनसे भर्ती में लगाए गए दस्तावेज भी बुलवाए गए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, देख रहे हैं आपके वर्ष 2018 की, यानी कि इसी शिक्षक भर्ती की ये बात कर रहे हैं और उनसे भर्ती में लगाए दस्तावेजों को लाने के लिए कहा गया है। तो शिक्षक भर्ती घोटाले में 100 से अधिक फर्जी शिक्षक सामने आए हैं और अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 100 और आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। सभी पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, कूट रचना, फर्जी दस्तावेज बनवाने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हैं। चलिए दोस्तों ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया और ये आप पिक्स भी देख रहे हैं कि ये वो आरोपी हैं जो पकड़ाए हैं। और इसके बारे में जो टीआई कोतवाली हैं संजय पाठक, वो कहते हैं कि तत्कालीन सीएसपी मामले की जांच कर रहे हैं। तबादला होने के बाद से कोतवाली में जांच चल रही है।
अधिकांश आरोपी फरार चल रहे हैं, एक-एक के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, संबंधित विभाग से दस्तावेज ले रहे हैं और इस प्रकार से दोस्तों इसका खुलासा हुआ है और आगे भी ऐसे कितने अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली है, तो निश्चित रूप से दोस्तों वो बचेंगे नहीं, क्योंकि लोक शिक्षण संचालनालय का भी कहना है कि किसी भी गलत व्यक्ति को अंदर नहीं लिया जाएगा और कोई भी सही व्यक्ति बाहर नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं सुना देता हूं आप लोगों को कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से किस प्रकार से खबर प्रकाशित की गई है। बुरहानपुर से है, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले में 2 और गिरफ्तारी हुई है। तो बुरहानपुर में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी अपडेट, 2 और गिरफ्तारी। 2 फर्जी शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है 90 शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त हुए थे। इनमें से अब तक 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुरहानपुर की कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नब्बे ऐसे लोगों के नाम का खुलासा हुआ था जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी हासिल की थी। इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस जांच कर रही है। 2 और फर्जी शिक्षक गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक गिरफ्तार कुल 9 लोग किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करके कूट रचना करके नौकरी हासिल की गई, लेकिन वो बच नहीं पाए। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है और इस प्रकार से गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करने की जो कोशिश है, उससे बचा जाना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आगे से किसी प्रकार की कोई इस तरह की गलती ना करे। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।